भारत का नदी तंत्र। हिमालय की नदियाँ तथा नदी तंत्र। 1. हिमालय की कितनी नदियाँ पूर्ववर्ती हैं? 3. सिंधु नदी, सतलज नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी। 2. पूर्ववर्ती नदी से क्या आशय है? पूर्व से। 3. भारत की नदी तंत्र को प्रमुख रूप से कितने भागों में बांट सकते हैं? उत्तर हिमालय की नदियाँ तथा दक्षिणी प्रायद्वीपीय नदियाँ। 4. कौन सी नदियाँ हिमालय के निर्माण या उत्थान से पहले वहां से बह रही हैं? सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र नदी। 5. हिमालय के निर्माण से पहले वहां पर कौन से सागर का विस्तार था? टेथिस सागर। 6. क्या कारण है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां गाज का निर्माण करती हैं? हिमालय के निर्माण से पहले से बह रही है। 7. सिंधु गाज स्थित है गिलगित के पास सिंधु नदी पर। 8. शिपकिला गाज स्थित है हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर। 9. देहात गाज स्थित है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पर। 10. हिमालय से निकलने वाली प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदी। 11. सिंधु नदी कितने देशों से होकर प्रवाहित होती है? चीन, भारत, पाकिस्तान। 12. सतलज नदी कितने देशों से होकर प्रवाहित होती है? चीन, भारत, पाकिस्तान। 13. ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों से होकर प्रवाहित होती है? चीन, भारत, बांग्लादेश। सिंधु नदी तंत्र। 14. सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी कौन सी है? सिंधु नदी। 15. सिंधु के बाएं तट पर स्थित सिंधु की सहायक नदियां हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। 16. सिंधु तंत्र में दो नदियां तिब्बत मानसरोवर से निकलती हैं सिंधु और सतलुज। 17. सिंधु तंत्र की एकमात्र सहायक नदी जो जम्मू कश्मीर से निकलती है झेलम नदी। 18. सिंधु तंत्र की 3 सहायक नदियां जो हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं चिनाब, रावी, व्यास। 19. सिंधु तंत्र की 5 सहायक नदियां को क्या कहते हैं? पंचनद। 20. पंच नदी का प्रवाह भारत के किस से राज्य में होता है? पंजाब में। 21. सिंधु नदी तंत्र की नदियों का उद्गम स्थल है। आई सिंधु नदी तिब्बत के पास चेनायुंगडुंग ग्लेशियर से। ई सतलज नदी तिब्बत के पास राकसताल। ई झेलम नदी जम्मू कश्मीर के बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से। इव चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे के समीप से। रावी और ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से। 22. ब्यास नदी किसकी सहायक नदी है? सतलज की। 23. सिंधु के एकमात्र सहायक नदी जो पाकिस्तान से होकर नहीं बहती है व्यास नदी। 24. ब्यास नदी का उद्गम किस दर्रे के समीप है? रोहतांग दर्रा। 25. व्यास सतलज में कहाँ पर मिलती है? कपूरथला के पास हरिके नामक स्थान पर पंजाब। 26. भारत में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है सिंधु नदी। 27. भारत की 6 लंबी नदियों का क्रम इस प्रकार है ब्रह्मपुत्र 2900 की, नी सिंधु 2880 की, नी गंगा 2525 की, नी सतलज 1500 की, नी गोदावरी 1465 की, नी यमुना 1385 की, नी 28. यमुना की लंबाई गोदावरी से है कम। 29. लद्दाख तथा जास्कर श्रेणियों के मध्य से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है सिंधु नदी। 30. सिंधु के दाएं तट पर स्थित है लेह। 31. सिंधु बहुत बड़े गार्ज का निर्माण करती है गिलगित के पास। 32. झेलम नदी का उद्गम है जम्मू कश्मीर के समीप शेषनाग झील से। 33. कौन सा नदी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है? झेलम नदी। 34. श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम नदी। 35. कश्मीर घाटी में झेलम नदी विसर्पित होकर बहती है समतल मैदान के कारण। 36.
हिमालय क्षेत्र की एकमात्र नदी जो विसर्पित होकर बहती है, झेलम नदी। 37। कौन सी नदी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से बारामूला तक नौकागम्य है, झेलम नदी। 38। सिंधु के दाएं तट पर मिलने वाली नदियां हैं, श्योक, काबुल, कुर्रम, गुमला। 39। चिनाब नदी का उद्गम है, हिमाचल के पास बारालाचा दर्रे से। 40। सतलज की उत्पत्ति उद्गम है, तिब्बत के मानसरोवर के पास राकसताल से। 41। सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, शिपकिला दर्रा से। 42। सतलज नदी सिंधु नदी से किस स्थान पर मिलती है, पाकिस्तान के मिठानपुर के पास। 43। पंचद के अलावा अन्य नदी जो सिंधु नदी में मिलती हैं, जास्कर, श्यांग, शिगार, गिलगित। 44। सिंधु के बाएं तट पर मिलने वाली नदियों के नाम हैं, जास्कर, श्यांग, शिगार, गिलगित। 45। सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था, 1960। 46। सिंधु जल समझौता किन दो देशों के बीच में है, भारत और पाकिस्तान। 47। सिंधु जल समझौता के तहत पाकिस्तान को सिंधु नदी का कितना प्रतिशत जल मिलता है, 80%। गंगा नदी तंत्र। 51। भारत में सबसे बड़ी जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी का नाम है, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों का। 52। भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाने वाली नदी का नाम है, गंगा नदी। 53। गंगा नदी का प्रवाह किन किन दो देशों के बीच से होकर प्रवाहित होता है, भारत और बांग्लादेश। 54। गंगा नदी का निर्माण उत्तराखंड में किन दो धाराओं के मिलने के पश्चात होता है, अलकनंदा तथा भागीरथी। 55। भागीरथी नदी का उद्गम है, गंगोत्री हिमनद, उत्तरकाशी जिला, उत्तराखंड। 56। अलकनंदा नदी का उद्गम है, सतोपथ हिमनद। 57। भागीरथी तथा अलकनंदा नदी मिलकर किस नदी का निर्माण करती है, गंगा नदी का। 58। भागीरथी तथा अलकनंदा नदी का संगम किस स्थान पर होता है, देवप्रयाग में। 59। अलकनंदा नदी का निर्माण किस स्थान से होता है, विष्णुप्रयाग। 60। अलकनंदा नदी की सहायक नदी है, पिंडार नदी है। 61। अलकनंदा की सहायक नदी पिंडार नदी किस स्थान पर मिलती है, कर्णप्रयाग में। 62। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है, रुद्रप्रयाग में। 63। मंदाकिनी नदी किसकी सहायक नदी है, अलकनंदा नदी की। 64। सतोपथ हिमानी से कौन दो नदियां निकलती हैं, विष्णु गंगा और धौली गंगा। 65। विष्णु गंगा और धौली गंगा का संगम किस स्थान पर होता है, विष्णुप्रयाग में। 66। विष्णु गंगा और धौली गंगा की संयुक्त धारा किस नदी का निर्माण करती है, अलकनंदा नदी का। 67। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। 68। गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। 69। गंगा नदी की सबसे कम लंबाई किस राज्य में है, झारखंड में। 70। भारत में गंगा की कुल लंबाई लगभग कितनी है, 2525 किलोमीटर। 71। गंगा किस स्थान पर सर्वप्रथम मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, हरिद्वार में। 72। गंगा नदी पश्चिमी बंगाल में दो वितरिकाओं में बट जाती है, हुगली नदी और भागीरथी। 73। बांग्लादेश में गंगा नदी की कौन सी वितरिका प्रवेश करती है, भागीरथी। 74। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, पद्मा नदी। 75। हुगली नदी की सहायक नदी है, दामोदर नदी। 76। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, जमुना। 77। गंगा, पद्मा नदी तथा ब्रह्मपुत्र जमुना नदी का संगम कहाँ होता है, बांग्लादेश में। 78। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है, पद्मा नदी। 79। पद्मा नदी तथा बराक नदी की संयुक्त धारा को कौन सी नदी कहते हैं, मेघना नदी। 80।
गंगा नदी को बांग्लादेश में समुद्र में गिरने से पहले किस नाम से जाना जाता है? मेघना नदी। 81 बराक नदी का उद्गम है मणिपुर, भारत। 82 बराक नदी को मणिपुर में किस नाम से जाना जाता है? मेघना नदी। 83 विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी। 84 विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। 85 सुंदरवन का नाम लिया गया है सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता के कारण। 86 सुंदरवन का विस्तार किन दो नदियों के बीच में है? हुगली नदी तथा मेघना नदी के बीच। 87 समुद्र के किनारे तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष को कहते हैं मैंग्रोव वृक्ष। 88 सुंदरवन कौन से वनों के लिए जाना जाता है? मैंग्रोव वनों के लिए। 89 भारत का बंगाल टाइगर किस वन में पाया जाता है? सुंदरवन। 90 भारत में मैंग्रोव वन का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? पश्चिमी बंगाल में। 91 भारत में मैंग्रोव वन का विस्तार है 1 पश्चिमी बंगाल। 2 गुजरात। 3 आंध्र प्रदेश। गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली सहायक नदियाँ। 92 गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली सहायक नदियाँ मुख्यतः किस पठार की नदियाँ होती हैं? प्रायद्वीप पठार। 93 गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली एकमात्र हिमालय सहायक नदी है यमुना। 94 गंगा के दाहिने तट से मिलने वाली सहायक नदियां हैं यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन। 95 गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली एकमात्र हिमालय सहायक नदी है यमुना। 96 यमुना नदी का उद्गम है उत्तराखंड में बंदरपूंछ चोटी के पास से यमुनोत्री हिमनद से। 97 गंगा और यमुना का संगम किस स्थान पर होता है? प्रयाग में। 98 यमुना की लंबाई कितनी है? 1385 किलोमीटर। 99 गोदावरी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। 100 यमुना की सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। 101 यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल नदी। 102 मालवा पठार से निकलने वाली नदियां जो यमुना की सहायक नदी हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। 103 मालवा पठार किसके अंतर्गत आता है? प्रायद्वीप पठार। 104 प्रायद्वीप पठार की दो नदियां जो सीधे अपना जल गंगा में गिराती हैं टोंस और सोन। 105 टोंस नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? इलाहाबाद जिले में। 106 सोन नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? पटना के समीप। 107 सोन नदी का उद्गम है मैकाल पहाड़ी की सबसे बड़ी चोटी अमरकंटक से। गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियाँ। 108 गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। 109 गंगा की सहायक नदी जो उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है रामगंगा, गोमती, घाघरा। 110 बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा की सहायक नदी है गंडक और कोसी। 111 पश्चिमी बंगाल और बिहार की सीमा पर कौन सी गंगा की सहायक नदी है? महानंदा। 112 गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो हिमालय से न निकलकर बाएं तट पर मिलती है गोमती नदी। 113 गोमती नदी का उद्गम है पीलीभीत जिले में फुलहर नमक झील से। 114 गोमती नदी के तट पर स्थित शहर हैं लखनऊ और जौनपुर। 115 गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? शालिग्राम या नारायणी नदी। 116 कोसी नदी का उद्गम है नेपाल में। 117 बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। 118 बिहार की सर्वाधिक विसर्पित नदी है कोसी नदी। 119 बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? कोसी नदी। 120 कोसी नदी अपना मार्ग हमेशा क्यों बदलती रहती है?
अपने साथ हिमालय से लाए गए बालू तथा मिट्टी के जमाव के कारण। 121 गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है महानंदा नदी। 122 महानंदा नदी का उद्गम है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। 123 ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है सांगपो। 124 ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है दिहांग नदी। 125 ब्रह्मपुत्र नदी को असम और बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है जमुना। 126 ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है तिब्बत में मानसरोवर के पास। 127 कौन सी नदी हिमालय के साथ साथ पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है ब्रह्मपुत्र नदी। 128 ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में वृहद हिमालय को काटकर एक गार्ज का निर्माण करती है देहांग गार्ज। 129 अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं दिबांग और लोहित। 130 धूसरी से सदिया तक ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी घाटी में प्रवाहित होती है रैम्प घाटी में। 131 असम में ब्रह्मपुत्र नदी कौन सा जलमार्ग बनाती है गुम्फित जलमार्ग। 132 भारत का एकमात्र नदी द्वीप है माजुली द्वीप। 133 किस नदी द्वीप को हाल ही में जिला घोषित किया गया है माजुली द्वीप। 134 असम में किस जगह के पास से ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है धूसरी से। 135 ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो सिक्किम से निकलती है तीस्ता नदी। 136 तीस्ता नदी का उद्गम है जेमू ग्लेशियर सिक्किम में। 137 तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र से कहाँ मिलती है बांग्लादेश में। 138 ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं दिबांग रोहित धनश्री सुबानसिरी जिया भरेली पगलादिया मानस नदी तीस्ता नदी पिथुमारी नदी आदि। 139 मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है असम में। 140 मानस नदी का उद्गम है भूटान में। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। 141 प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हिमालय की नदियों से भी हैं पूर्व की। 142 प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ अपनी कौन सी अवस्था में है प्रौढ़ावस्था में। 143 हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अपनी कौन सी अवस्था में है युवावस्था में। 144 प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई कितनी है 800 मीटर। 145 हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है 6000 मीटर। 146 क्षोभ मंडल में हिमरेखा की औसत ऊंचाई कितनी है 4400 मीटर। 147 हिमालय की नदियों के जल का स्रोत है हिमनद तथा वर्षा का जल। 148 प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के जल का स्रोत है केवल वर्षा का जल। 149 हिमालय की नदियां प्रवाहित होती हैं वर्ष भर। 150 प्रायद्वीपीय भारत की नदियां होती हैं मौसमी। 151 हिमालय नदियां अधिकतर होती हैं लंबी। 152 प्रायद्वीप भारत की नदियां अधिकतर होती हैं छोटी। 153 हिमालय नदियां अधिकतर प्रवाहित होती हैं मैदानी भाग में। 154 प्रायद्वीपीय भारत की नदियां प्रवाहित होती हैं कठोर पठार पर। 155 भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है 2525 की नी। 156 दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है 1465 की नी। बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ। 157 बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर का क्रम है 1 दामोदर 2 स्वर्णरेखा 3 वैतरणी 4 ब्राह्मणी नदी 5 महानदी 6 गोदावरी 7 कृष्णा 8 पेन्नार नदी 9 कावेरी 10 वैगई नदी 11 ताम्रवर्णी। 158
दामोदर नदी का उद्गम है छोटा नागपुर पठार के मध्य से। 159। दामोदर नदी कौन सी घाटी में बहती है? ब्रंश घाटी में, रिफ्ट वैली। 160। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? हुगली नदी। 161। दामोदर तथा हुगली नदी कहाँ मिलते हैं? पश्चिमी बंगाल में। 162। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम है झारखंड की राजधानी रांची के पास। 163। स्वर्ण रेखा नदी कितने राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। 164। दामोदर नदी के प्रदूषित होने का कारण है नागपुर छोटा नागपुर पठार का औद्योगिक क्षेत्र। 165। किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? स्वर्ण रेखा नदी और दामोदर नदी को। 166। जैविक मरुस्थल से आशय है कोई जलीय जंतु का पाया जाना ना। 167। जमशेदनगर किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी। 168। वैतरणी नदी का उद्गम है उड़ीसा के क्योंझर पठार से। 169। वैतरणी नदी का उद्गम है उड़ीसा के क्योंझर पठार से। 170। वैतरणी नदी का मुहाना स्थित है उड़ीसा तट पर। 171। स्वर्ण रेखा नदी का मुहाना स्थित है उड़ीसा तट पर। 172। ब्राह्मणी नदी का उद्गम है रांची के समीप से। 173। ब्राह्मणी नदी का मुहाना स्थित है उड़ीसा तट पर। 174। छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली 3 नदियां हैं दामोदर, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी नदी। 175। महानदी का उद्गम है छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से। 176। महानदी नदी की लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर। 177। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। 178। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। 179। गोदावरी नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बूढ़ी गंगा। 180। गोदावरी नदी का उद्गम है नासिक के पास पश्चिमी घाट पहाड़ी पर स्थित त्रयंबक नामक स्थान से। 181। गोदावरी नदी कितने राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। 182। गोदावरी नदी अपना डाटा कहाँ बनाती है? राजमुंद्री के पास, आंध्र प्रदेश। 183। गोदावरी के दाहिने तट पर मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है मंजीरा नदी। 184। गोदावरी के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां हैं प्रवरा, पूर्णा, वैनगंगा, पैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती। 185। गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है वेनगंगा। 186। इंद्रावती नदी किस पठार पर बहने वाली मुख्य नदी है? बस्तर के पठार पर। 187। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी। 188। कृष्णा नदी का उद्गम है पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर चोटी से। 189। कृष्णा नदी कितने राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। 190। कृष्णा नदी अपना डेल्टा कहाँ बनाती है? विजयवाड़ा के समीप। 191। आंध्र तट पर कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच कौन सी झील स्थित है? कोल्लेरू झील। 192। कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयला और मूसी नदी। 193। तुंगभद्रा पश्चिमी घाट से 2 धाराओं के रूप में निकलती है, तुंगा और भद्रा। 194। कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है तुंगभद्रा। 195। हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? मूसी नदी। 196। पेन्नार नदी किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? कृष्णा तथा कावेरी। 197। पेन्नार नदी किस स्थान से निकलती है? कर्नाटक के कोलार से। 198। कावेरी नदी का उद्गम है पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी से। 199। कावेरी नदी को क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा।
200। कावेरी नदी कितने राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? कर्नाटक तथा तमिलनाडु। 201। राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया किसे कहते हैं? कावेरी घाटी को। 202। कावेरी कल जल क्षेत्र है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। 203। कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच है? कर्नाटक तथा तमिलनाडु। 204। कावेरी की सहायक नदियां हैं? सिमसा, अर्कावती, हेमवती, अमरावती, काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, लोकपवनी। 205। दक्षिण भारत की एकमात्र मंद नदी जो वर्ष भर प्रवाहित होती है? कावेरी नदी। 206। कावेरी नदी के जल के स्रोत हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून। 207। वैगई नदी का उद्गम है? वरुशनाथ पहाड़ी। 208। वैगई नदी किस राज्य में बहती है? तमिलनाडु में। 209। वैगई नदी के तट पर स्थित शहर है? मदुरई। 210। वैगई नदी अपना मुहाना बनाती है? रामेश्वरम के पास। 211। वैगई नदी अपना जल गिराती है? पाक जल संधि में। 212। ताम्रपर्णी नदी का उद्गम है? कार्डमम पहाड़ी पर स्थित अगस्त मलाई चोटी से। 213। ताम्रपर्णी नदी अपना जल गिराती है? मन्नार